फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी धर्म में साइंस विद डॉली 24। आई हो सो गाइस, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का आप वेलकम करेंगे। दोस्तों, कल है नवरात्रि का प्रथम दिन, परंतु आज जो है सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण की स्थिति और नवरात्रि के प्रथम दिन की स्थिति अपने आप में ही बेहद खास है। ग्रहण एक रूप से प्राकृतिक घटना है और जिसको हम प्राकृतिक घटना के ही रूप में देखते भी हैं। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटना है, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म में इसको धार्मिक चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं। और देखा जाए, सूर्य का ग्रहण बिल्कुल भी देश दुनिया पर अच्छा असर नहीं डालता, खास तौर से शासन प्रशासन संबंधी मामलों में। जब भी ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, खास तौर से सूर्य ग्रहण वाली, तो ये शासन प्रशासन के कार्यों में बहुत ज़्यादा तेजी लाता है। युद्ध संबंधी स्थितियां उत्पन्न होती और सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ जाता है, महंगाई आ जाती है। जहाँ सामान्य लोग सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, वहीं वो महंगाई का भी सामना करते हैं। और भी बहुत सारी, खास तौर से शासन प्रशासन संबंधी चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं सामान्य लोगों की भी ज़िंदगी में। तो सूर्य ग्रहण की घटना एक खगोलीय घटना होने के साथ साथ में एक धार्मिक घटना भी है, लेकिन इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें सूर्य के मंत्रों का जाप करना होगा। ओम आदित्याय नमः। और सूर्य देव के मंत्रों के साथ में आपको जैसे ही सूर्य ग्रहण का ख़त्म हो जाए, आज रात में पड़ेगा ये 9:12 से ले करके रात्रि के 2:22 पर। इस बीच में आपको चाहे 5 मिनट ही सही सूर्य देव का मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करना होगा। भले ही ये भारत में हमें दृश्य नहीं है तो क्या हुआ, सूतक के नियम हम भले ही न माने, लेकिन सूर्य देव के मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि उससे आपके दैनिक जीवन में सूर्य किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा आप कल जब उठेंगे तो नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रथम दिन माता की पूजा के साथ में आपको गेहूं का दान भी करना होगा, क्योंकि गेहूं सूर्य से संबंधित है। अगर आप गेहूं का दान कर दें तो वो आपके जीवन में गलत असर नहीं करेगा, ग्रहण का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप गेहूं दान नहीं कर पा रहे तो आटा का दान कर दें, आटा नहीं है तो आप रोटी दान कर दें, कुछ भी हो, लेकिन आपको किसी न किसी रूप में गेहूं का दान। और अगर आप आटा रोटी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो दो नहीं तो एक ब्रेड का पैकेट तो खरीद के दान कर ही दीजिए, उससे भी आपको सेम प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा माता शैलपुत्री का प्रथम दिन होता है। आपको माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करनी है। 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं और 4:30 से लेकर के 11:30 तक का आप कभी भी किसी वक्त भी माता की पूजा कर सकते हैं। 4:30 बजे से 11:30 तक का इनकी पूजा का टाइम है। इसके अलावा आपको कल माता का कोई भी मंत्र हो, आप देवी माँ दुर्गा माता की पूजा करने के बाद में उनके मंत्रों का जाप करिए, तो इससे ग्रहण संबंधी कोई भी प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आपको माता को 2 लौंगे हर हाल में चढ़ानी है और 2 लौंग अपने ऊपर से नज़र उतार करके बाहर कहीं भी आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए, लेकिन याद रखिए फूल उसमें होना चाहिए और 2 होनी चाहिए। जोड़ा अगर नहीं है तो फिर आप जो है ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि जोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी प्रकार का अपने मन में भ्रम ना लाएं। ये ग्रहण आप पर प्रभाव नहीं करेगा, ये सोचकर कार्य करें। बस जितना हमने बताया उतना आप दान करिएगा। और अगर आप गेहूं का दान नहीं कर पा रहे हैं तो तांबे का कोई छल्ला दान कर दीजिएगा, उसके भी प्रभाव सेम ही होंगे। और अगले 10-15 दिन आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ग्रहण के बाद नवरात्रि का पहला दिन पड़ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये हम सभी के लिए एक प्रकार से माता का आशीर्वाद है। माता हमें स्वयं इस चीज़ को बोल रही हैं
अदृश्य रूप में कि आप अपने ऊपर की जितनी भी बुरी शक्तियां हैं नवरात्रि के प्रथम दिन धूप बत्ती में जला दीजिए, उनको जो है ख़त्म कर दीजिए। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी नवरात्रि से संबंधित, आपको ग्रहण से संबंधित पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।